नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आइए आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ लक्ष्मी जी की गुरुवार व्रत कथा। तो ध्यान से सुने। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो भगवान श्री हरि विष्णु का अनन्य भक्त था। उड़ते बैठते सोते जागते हर समय श्री हरि की भक्ति किया करता था। एक समय उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी, यह ब्राह्मण मेरा परम भक्त है। ये सोते जागते उठते बैठते मेरी हर स्थिति में पूजा करता है, मेरी प्रार्थना करता है, मुझे ही ध्यान करता है। मैं चाहता हूँ कि अब आप इसके यहाँ वास करें और इसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तब लक्ष्मी बोलती है, हे स्वामी, मैं इस गरीब ब्राह्मण के घर में निवास कर सकती हूँ, लेकिन जब तक कोई भी भक्त श्रद्धा भाव से मेरी पूजा अर्चना ना करे और मुझे अपने घर में आमंत्रित ना करे, तब तक मैं किसी के घर में नहीं जाना चाहती। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु धरती लोक पर एक साधु के वेश में ब्राह्मण के घर पहुंचे और उससे कहने लगे, हे ब्राह्मण, तू यदि अपनी दरिद्रता दूर करना चाहता है तो लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर के पास रोज एक महिला उपले थापने आती है। तुम उस महिला के पास जाकर उसे अपने घर में आने का आमंत्रण दो। इस प्रकार तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी का वास ही हो जाएगा। प्रभु इसका मतलब है वह माँ लक्ष्मी है। हाँ, वह स्वयं माँ लक्ष्मी ही है। यदि वह तुम्हारे साथ आमंत्रण देने पर तुम्हारे घर आती है तो तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु के रूप में आए भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अब सुबह सुबह वह ब्राह्मण उठकर मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। जैसे ही माँ लक्ष्मी जी वहाँ उपले थापने आई तो यह ब्राह्मण उनके पास गया और उन्हें अपने घर आने का आमंत्रण दिया। तब ब्राह्मण की बात सुनकर माँ लक्ष्मी समझ गई, यह जरूर विष्णु जी की महिमा है। तब माँ लक्ष्मी ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण, तुम 16 दिनों तक लक्ष्मी माता का व्रत पूरी विधि विधान से करो और रात को चंद्रमा को अर्घ्य दो, तब मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगी। तब ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार पूरी विधि विधान से 16 दिनों तक माँ लक्ष्मी व्रत किया। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके लक्ष्मी जी को भी पुकारा। अपने वचन को पूरा करने माँ लक्ष्मी जी उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हुई और उन्होंने उसके सभी कष्टों का दूर कर दिया। उसके घर को धन दौलत और सुख समृद्धि से भर दिया। हे माँ लक्ष्मी, जिस प्रकार उस बूढ़े ब्राह्मण की दरिद्रता दूर की, उस प्रकार इस कहानी को सुनने वाले और सुनाने वाले सभी की दरिद्रता दूर करे। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।